हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अगेन हम मल्टीपल टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो आपको वारी इंडो सोलर का रिजल्ट आया, उसके बारे में बता देता हूँ। देखो, मेरे हिसाब से इंडो सोलर कंपनी को अलग से लिस्टेड ही नहीं होना चाहिए, वो वारी एनर्जी के अंदर पूरी तरह से समझ आना चाहिए। सिंपल सा बात समझो, वारी एनर्जी खुद ही एक मॉडल बनाने वाली कंपनी, इंडो सोलर भी एक आपको मॉडल बनाने वाली कंपनी है। तो सेंस नहीं लगता है मुझे कि दोनों कंपनी अलग रहे, दोनों एक साथ कंबाइन होना चाहिए। दैट वुड बी बेटर। अलग अलग क्यों शेयर ट्रेड हो रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एंड सीन क्या है ना, वो भी मॉड्यूल बना रहे हैं, ये भी मॉड्यूल बना रहे हैं, इसका कैपेक्स वगैरह भी नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जो वारी इंडो सोलर का आपको कैपेसिटी था मॉड्यूल बनाने का, उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। मुझे लग रहा है आज के टाइम पे आपको वारी एनर्जीज का इंडो सोलर एक आम बन के रह गया है नॉर्थ इंडिया में। बेसिकली इनको जो मॉड्यूल बना के बेचना होता है नॉर्थ इंडिया में, उसके लिए टूलिंग का काम करते हैं वारी इंडो सोलर। तो ऐसा नहीं है कि बहुत यूजफुल कंपनी है, वो वारी एनर्जीज के लिए एक बहुत ही यूजफुल कंपनी है, लेकिन एज ए शेयर होल्डर्स हम जैसे लोगों के लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि ना उसके कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है। एंड आज के टाइम पे वो वारी एनर्जीज का एक मेरे हिसाब से टूलिंग करने वाली कंपनी होगी। उसका मतलब क्या है, वारी एनर्जीज उसको सब कुछ ला के देगा सोलर मॉड्यूल बनाने के लिए, वो सिर्फ बना देगी। दिस इज वाई आप देखते होंगे उनका आपको रेवेन्यू गिरा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुआ है, क्योंकि दे जस्ट डू द मॉड्यूल मेकिंग काम, और तो कुछ नहीं है। सामान खुद का कुछ लाना नहीं है, खरीदना नहीं है, सेल खरीद के दे दिया जाएगा, वो क्या करेंगे वहां पे बना लेंगे और बनाने का चार्ज लेंगे। मे बी वारी एनर्जी से ही लेते होंगे, ठीक है। ऐसा कुछ क्लियर डेटा नहीं है मुझे, लेकिन कॉमन सा सेंस है भाई कि अगर उनका टोरिंग का काम कर रहा है तो किसी और के लिए क्यों करेंगे, वो वारी एनर्जीज के लिए करेंगे। और वारी एनर्जीज का ये नॉर्थ इंडिया में आपको एक आम एक बन के रह गया आज के टाइम पे। तो मेरे हिसाब से बोथ कंपनी वुड मर्ज, एंड सूनर और लेटर आप ये होते हुए भी देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा वारी इंडो सोलर का मैसेज है। एंड मैं ये सेम बात 6 महीने से बोल रहा हूँ कि वारी और इंडो सोलर का अलग रहने का सेंस ही नहीं बनता है। ये दोनों कंपनी को एक हो जाना चाहिए, क्योंकि काम अलग नहीं है, एक पैरेंट के अंदर है, तो वाई अलग होना चाहिए। और मैं एक साथ 6 महीने पहले भी बोल दिया था, और देख लो आज के टाइम पे शेयर प्राइस कहाँ है, शेयर प्राइस वहां से नीचे है। और इनका कैपेक्स भी तो नहीं हो रहा है ना। चलो आप अगर अलग करके रखो तो कैपेक्स तो करो, मॉड्यूल का साइज तो बड़ा, वो भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये तो वारी इंडो सोलर मेरे हिसाब से डजंट मेक सेंस। पता नहीं लोग क्यों अदंग से, क्या होता है कि कोई भी कंपनी को देखते हैं शेयर प्राइस 5-10% भागता है तो उस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। मैंने बहुत पहले ही बोला था, इसका सेंस ही नहीं बनता है मुझे। सेकंड है पीवीआर आइनॉक्स जैसी कंपनी। देखो, दिस इज नॉट द टाइम यू शुड प्ले साइकिल। ये सब साइकिलिंग कंपनी होती है, मेरे हिसाब से आपको साइकिल खेलना ही नहीं है। आज के टाइम पे मार्केट बहुत सस्ता है। टारगेट दोज कंपनी जो कि आपको फ्यूचरिस्टिक है, जैसे कि ड्रोन सेक्टर में कंपनी को ढूंढो, जैसे कि डिफेंस के सेक्टर में कंपनी ढूंढो। डिफेंस में भी ड्रोन वाली कंपनी आज के टाइम पे, ड्रोन एंटी ड्रोन कंपनी कैन मेक ह्यूज मनी इन नेक्स्ट बुल रन। उसके अलावा वाटर स्कीम में ढूंढो, उसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन में जो कंपनी फ्यूचर में काम कर सकते हैं उनको ढूंढो। दीज आर द सेक्टर्स वेयर अगले बुल रन में मल्टी बैगर्स बनेंगे, बड़े बड़े मल्टी बैगर्स बनेंगे, ऐसे नहीं कि छोटे छोटे मल्टी बैगर्स बनेंगे। तो मेरे हिसाब से पीवीआर आइनॉक्स सब जैसी कंपनी कितना भी रेवेन्यू अच्छा क्यों ना जाए, प्रॉफिटेबिलिटी कितना भी इंक्रीज क्यों ना जाए, मेरे लिए वो सब कंपनी अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि दे आर ऑलरेडी इनटू टियर 1 एंड टियर 2 सिटी। टियर 1 टियर 2 में ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑलरेडी एक्सपैंड कर चुके हैं। अब वो अपने टिकट के साइज वगैरह को बढ़ा सकते हैं, कुछ छोटे मोटे तिक्रम इधर उधर से भिरा के अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या मुझे बहुत बड़ी कंपनी होते हुए दिखती है पीवीआर आइनॉक्स? नहीं। देखो, आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि ये समझो कि मल्टी बैगर्स ज्यादा कहां से निकल के आते हैं। मल्टी बैगर्स ज्यादा उस सेक्टर से निकल के आते हैं जो अगले बार देश की मजबूरी को सॉल्व कर, जैसे इस बार हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट को ड्रोन्स का बहुत जरूरत है, ड्रोन्स एंटी ड्रोन सॉल्यूशन, क्योंकि आज के टाइम पे वारफेयर ड्रोन लेड हो चुका है। तो यहां पे क्या होगा, ड्रोन पे बहुत सारी कंपनी आएगा, आप देख भी रहे होंगे बहुत सारी कंपनी ड्रोन एंटी ड्रोन सॉल्यूशन पे आज के टाइम पे काम कर रही है। ग्रीन अमोनिया, ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह हो गया। देन उसके बाद ईएमएस वाली कंपनी, सेमीकंडक्टर वाली कंपनी, इंडिया का अपना सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह चाहिए, अपना सेमीकंडक्टर बनाना है, तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर वाली कंपनी भी आपको फायदा उठाते हुए दिख सकती है इस चीज का। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूं, उस सेक्टर को ट्रैक करो ना जहां पे सरकार का फोकस होता है, जहां पे अगले मल्टी बैगर्स निकल के ज्यादा आएंगे। डेटा सेंटर वगैरह हो गया, डेटा सेंटर के लिए आपको जो कंपनी काम करेगी, कूलिंग वगैरह का हो गया। देन बेस सेक्टर में भी काफी ग्रोथ है, बेस सेक्टर पे भी फोकस कर सकते हो। ये सब आपको रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड है, पावर इंफ्रा के रिलेटेड है, लेकिन पावर में ग्रोथ है, क्योंकि डे बाय डे पावर का रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है, एंड नए पावर जो आएंगे चांसेस है कि वो रिन्यूएबल का यूज करके आए। दैट्स ऑल। उसके अलावा ग्रीन अमोनिया, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्ट्स वगैरह भी फ्यूचर में आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं मेरे हिसाब से। तो मुझे ये लगता है क्योंकि ये भी देश की मजबूरी है, वाटर इंफ्रा भी, देश का नदी भी साफ होना है। आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड वैसे ही एक कंपनी आज के टाइप पे गंधार ऑयल हर जगह वो हिट लिस्ट में बनी हुई है, कंपनी के बारे में सब चर्चा कर रहा है। मैं क्या बोलूंगा, देखो कभी भी किसी कंपनी को ना शेयर प्राइस देख के मत भागो। अगर देख रहे हो उसमें 2 सर्किट लग रहा है, अगर तुमको पता नहीं है, लेट इट गो। मार्केट हल्ला करती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो किसी भी बुल रन में ना हंड्रेड्स ऑफ
कंपनी मल्टीबैगर बनते हैं, ठीक है। आपको क्या चाहिए, उसमें से 5-6 कंपनी चाहिए बस अपने पोर्टफोलियो में, तो बस उस पर फायदा हो ना। आपको कोई भी कंपनी अगर आगे भाग रही है, कोई भी कंपनी का अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो जरूरी नहीं कि आपको वहां कूदना है, ठीक है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। आपको जब तक किसी कंपनी का काम समझ में नहीं आ रहा है आसानी से, जब तक उसका क्लैरिटी नहीं है कि फ्यूचर में क्या करने वाली है, सर्टेनिटी नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा चांस, देखो 100% सर्टेनिटी तो नहीं होगा कभी भी, लेकिन 70-80% भी अगर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कंपनी में, तब जाओ। बस ऐसा नहीं कि एक क्वार्टर का अच्छा नंबर देगा, शेयर प्राइस भाग रहा है, कूद जाओ, ऐसे नहीं होता, ऐसे पैसा नहीं बनता इन्वेस्टिंग में, मैं बार बार बता रहा हूँ। एंड गंधार ऑयल सब जैसी कंपनी भले ही अच्छी नंबर दे रही है, लेकिन ये बस समझो काम क्या 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 उसका क्रूड ऑयल से करते हैं, क्रूड ऑयल से फिर लोग व्हाइट ऑयल बनाते हैं, जिसका कि आपको कॉस्मेटिक इंडस्ट्री वगैरह में, एफएमसीजी वगैरह में यूज होता है। तो नॉर्मल सेक्टर है, नॉर्मल काम है। इनको जो फायदा हुआ है ये अभी रिसेंटली, वो किसी को क्रूड ऑयल के बढ़ने, प्राइस के बढ़ने की वजह से हुआ है। तो यही मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, प्राइस देख के मत कूदो, अच्छा बेसिक्स राइट रखो, कंपनी का एनालिसिस सही से करो, सेक्टर का एनालिसिस सही से करो, बेसिक सही रखो। सूनर और लेटर तुम्हारे कंपनी में भी पैसा आएगा अगर तुमने एनालिसिस सही किया हुआ है। हाई ग्रोथ कंपनी को सस्ते वैल्यूएशन पे लेके बैठे हुए हो, कभी ना कभी तुम्हारे कंपनी में भी पैसा आएगा अगर फ्यूचर में उसमें ग्रोथ है, आज का वैल्यूएशन सस्ता है। तो वेट फॉर योर टाइम, आपके हाथ में है अच्छा एनालिसिस करना एंड वेट करना, तो वही करते रहो, सूनर और लेटर आपका भी नंबर आएगा। तो हम लोग मल्टीपल भी चीज पे बात कर लिए। पहला तो वारी इंडोसोलर का मेरे साथ अगेन नॉट अ गुड बेट। देखो बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिंपल भाषा में अपना थिंकिंग आपको बता रहा हूँ। पीवीआर आइनॉक्स सब जैसी कंपनी अगेन मेरे हिसाब से, देखो मार्केट बहुत सस्ता है, आपको बड़ा सोचना है। बड़ा सोचना है मतलब 5-6x करने का सोचो। अब के 5-6x के माइंडसेट से कंपनी को लो कि ये कंपनी को ले रहा हूँ, अगर मुझे 5-6x का माइंडसेट दिख रहा है, 5-6x कंपनी होता हुआ अगले 3 से 4 साल में दिख रहा है, 3 से 4 साल ज़्यादा हो गया, 2 से 3 साल में अगर होता हुआ दिख रहा है, तो मैं किसी कंपनी को लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। सिंपल सा बात है यहाँ पे भाई। और ये 2 से 3 साल में 6x 5x आपको वही कंपनी हो सकती है जो ग्रोथ सेक्टर में हो और जहां पे सरकार का फोकस होगा ज्यादा, और जो देश की मजबूरी हो, जहां पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा हो देश का, ज्यादा चांसेस है, प्रोबेबिलिटी हाई है, तो वहां पे ढूंढो अच्छी कंपनी को। एंड ये साइक्लिक स्टॉक वगैरह से दूर रहो। मैं तो ये बोलूंगा, देखो साइक्लिक स्टॉक पे तब ट्रेड करो ना जब बुल मार्केट वगैरह हो, अच्छे ऑप्शंस नहीं मिल रहे हो, तब ट्रेड करना, तब साइक्लिक स्टॉक को पकड़ने का सेंस बनता है। लेकिन आज के टाइम पे जहां मार्केट चीप है, जहां भर भर के अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है, तो आपको क्यों साइक्लिक स्टॉक को खेलना है? साइकिल खेलना ही क्यों है? हर समय जरूरी नहीं है साइकिल खेलना। एंड अगेन सेम बात हुई माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस में भी ना आपको देखो ये स्पंदना, स्फूर्ति जैसे कंपनी का आज के टाइम पे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, रिवाइवल हो रहा है, लेकिन नहीं, देखो मेरा क्लियर माइंडसेट है, अगर मैं किसी भी कंपनी में पैसा लगाऊंगा, पहले देखूंगा ये मेरे पैसे को कितना गुना कर सकती है, इन अ बेस बियर केस, इन अ बुल केस एंड क्या बोलते हैं नॉर्मल केस। 3 केस में मैं देखता हूं कि ये कंपनी मेरे पैसे को कितना गुना कर सकती है। अगर कोई भी कंपनी मुझे लगे कि मेरे पैसे को 6-7 गुना भी नहीं कर सकती, मैं एंटर ही नहीं करता हूं। लेट मी टेल यू, आई नेवर एंटर्ड अपोलो माइक्रो सिस्टम, बट मैनी ऑफ माई सब्सक्राइबर, पीपल अराउंड मी मेड मनी इन अपोलो माइक्रो सिस्टम। क्यों? क्योंकि मुझे ये कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि अपोलो माइक्रो सिस्टम 6-7 गुना हो सकता है विदाउट पी स्ट्रेचिंग। पी स्ट्रेच किए बिना अपोलो माइक्रो सिस्टम अगले 2 से 3 साल में मुझे कम चांसेस लग रहा था कि 6 से 7 गुना होगा, और वो मेरे एपेटाइट में फिट नहीं बैठता था। मेरा स्ट्रैटेजी क्या है? मेरा स्ट्रैटेजी है सिंपल सा, 15 कंपनी को पकड़ो, उस 15 कंपनी को ये देखो कि ये कंपनी अगले 3 साल में अपने प्रॉफिट को कितना कर सकती है, पी एक्सपेंशन कितना हो सकता है, एंड आपको मार्जिन एक्सपेंशन कितना हो सकता है। बेसिकली आई लुक फॉर दोज कंपनी जहां पे मुझे 8 से 10x का पोटेंशियल दिखता है शेयर प्राइस का जंप, कंबाइनिंग ऑल 3। और मैं डिफरेंट सेक्टर में लेता हूँ, कुछ रेलवे में ले लूंगा, कुछ डिफेंस में ले लूंगा, कुछ आपको रेन्यूएबल में ले लूंगा, कुछ ग्रीन हाइड्रोजन थीम में ले लूंगा, कुछ देन आपको बहुत डिफरेंट तरह की कंपनी है, होटल्स वगैरह में भी ले सकता हूँ, ट्रैवल एंड टूरिज्म में भी लेता हूँ। मतलब स्प्रेड करके मल्टी सेक्टर में मैं हर सेक्टर की 1-1, 2-2 कंपनी जो मुझे अच्छी लगती है उसको मैं पिक कर लूंगा। और मेरा यही और अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनी, ऐसा नहीं कि बैलेंस शीट जो एकदम खराब है, ठीक है, जैसे बैटरी रिसाइकलिंग वगैरह हो गया, ये भी अच्छा फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसी कंपनी में ले लूंगा, अपने कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, और इसमें से मेरा अगर हाथ आधा भी चल जाता है तो सोचो मैं ठीक ठाक पैसा बना सकता हूँ। 50% एक्यूरेसी कैन मेक मी इनफ मनी। और यहां से मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं, एक्यूरेसी आपका 100% होना जरूरी नहीं है। आपका एक्यूरेसी अगर 50-60% है, दैट्स इनफ। आपको समझ में आ रहा होगा मेरा स्ट्रेटेजी क्या है। आई लुक फॉर दोज कंपनी वेयर आई सी गेन्स। पहले मैं देखता हूं मेरा ये पैसा कितना गुना कर सकता है। व्हाई आई नेवर मैं क्यों कभी भी इटर्नल जैसी कंपनी में, एथर जैसी कंपनी में पैसा नहीं लगाता हूं, क्योंकि मुझे वो पता ही नहीं चल पाता है कि मेरे पैसे को कितना गुना कर सकती है, इन अ बुल केस, इन अ बियर केस एंड इन अ नॉर्मल केस। और हम लोग भाई रिटेल इन्वेस्टर है, हमें 15 कंपनी चाहिए,
30-20 कंपनी 30 कंपनी को ऊपर से ट्रैक करेंगे, 25-50 कंपनी को ऊपर से ट्रैक करेंगे, 15 कंपनी में तो पैसा लगाना, यही तो हमारा एडवांटेज है सबसे बड़ा। यही तो कोई बताता नहीं है, यही मेरा एडवांटेज है कि मैं 15 से 20 कंपनी में पैसा लगाता हूँ, फिर भी पैसा बना सकता हूँ मैं। तो वही है, मुझे 15-20 कंपनी ढूंढना है, ऐसे 15-20 कंपनी ढूंढना है जो कि अगले 2 से 3 साल में 10 गुना होने का पोटेंशियल रखे, ज़्यादा उसमें से कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट का हो। दैट्स ऑल। तो वैसी कंपनी को मैं ढूंढता हूँ, पैसा लगाता हूँ, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट वेरी हाई एक्यूरेसी रेशियो, 30-40% इज इनफ। पर आप अगर मुझे ट्रैक करते हो तो यू शुड बी अवेयर ऑफ माई एक्यूरेसी मेरे हिसाब से। तो यही सब है, और तो कोई ज़्यादा बड़ा अपडेट नहीं है। मैं यही बोलूँगा, सीखते रहो। सीखने का कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, आपको कंपनी के बारे में समझना पड़ेगा एंड सेक्टर के बारे में समझना पड़ेगा, एंड इट इज़ मोस्ट रिवार्डिंग। इससे ज़्यादा रिवार्डिंग शेयर मार्केट में कुछ है ही नहीं। अगर आप कंपनी का काम को समझ लो, सेक्टर समझ लो, तो जो रिवार्ड आपको मिलेगा वो कहीं और मिल ही नहीं सकता। और रिवार्ड आप पेशेंस से करोगे, आपको पता रहेगा क्या एक्सपेक्टेशन है नहीं है, फ्यूचर में सब कुछ अपने जान के करोगे, अपने हिसाब से करोगे, एंड यू विल नेवर पैनिक मेरे हिसाब से। तो दैट्स ऑल। आई होप माई वीडियो हेल्प यू एंड नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, एंड थैंक यू एंड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।